हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ एसेंट फिजिक्स क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ, इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले। तो चलिए आइए जानते हैं हम कि किरचॉफ्स लॉ क्या है, इस लॉ का यूज हम लोग किस लिए करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि इस लॉ का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे लॉ पे और डिस्कस करेंगे कि लॉ क्या कहता है। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास इस तरह का देखिए क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट है। अलग अलग इसमें बहुत सारे ब्रांचेज, ठीक है ना, और अलग अलग ब्रांचेज से मान लिया जाए कि अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट क्या कर रहा है, आपका फ्लो कर रहा है। तो इस क्लोज्ड सर्किट के अलग अलग ब्रांच से फ्लो होने वाला करंट के वैल्यू को जब आपको कैलकुलेट करना पड़ता है तो हमको मेनली इसके लिए किसकी जरूरत होती है, किरचॉफ्स लॉ की जरूरत होती है। मतलब किरचॉफ्स लॉ का यूज हम लोग किसी भी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट के अलग अलग ब्रांच से या वेरियस आर्म्स से कह सकते हैं फ्लो होने वाले करंट को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। अब इस लॉ को जो है सो कि मेनली दो टर्म में एक्सप्लेन किया गया। पहला है देखेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको हम लोग केसीएल और जंक्शन रूल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। केसीएल ये तो इसी का हो गया शॉर्ट फॉर्म, दूसरा नाम इसी का क्या है, जंक्शन रूल। करंट के लिए लॉ बना हुआ है। दूसरा है हमारा देखिए केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये बना है किसके लिए, वोल्टेज के लिए, ठीक है ना। और इसको हम लोग दूसरा किस नाम से जानते हैं, लूप रूल के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन करके हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, केसीएल क्या है और केवीएल क्या है, इसके बारे में। चलिए तो सबसे पहले जानते हैं कि केसीएल का स्टेटमेंट क्या है, केसीएल क्या कहता है। तो ध्यान से देखेंगे केसीएल क्या कहता है। केसीएल कहता है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स मीटिंग एट एनी पॉइंट और जंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी भी पॉइंट और जंक्शन पे जितने भी करंट मिलते हैं एक दूसरे से, उस सभी करंट का जो सम होता है अलजेब्रिक सम, वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। सोच रहे होंगे कि सर जंक्शन क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट का वह पॉइंट जहां पे अलग अलग ब्रांचेस से आने वाले करंट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, मेनली उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं समेशन आई इज इक्वल टू 0, सभी करंट्स का अलजेब्रिक सम किसके इक्वल, 0 के इक्वल। अदर वर्ड में इसी लॉ को हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ लीजिए स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं। कहता है क्या, सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग एट एनी पॉइंट और जंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द करंट्स लिविंग दैट पॉइंट और जंक्शन ऑफ सर्किट। यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी भी पॉइंट और जंक्शन पर जितने भी करंट्स आएंगे, आने वाले करंट का सम किसके बराबर रहेगा, जाने वाले करंट के सम के बराबर रहेगा। अगर हम कहें तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, आई इन इज इक्वल टू आई आउट। दोनों ही स्टेटमेंट का मीनिंग सेम ही है। कैसे सेम है वो अभी जब हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। लिखने का तरीका, बोलने का तरीका, मैनर अलग हो गया, बट ये स्टेटमेंट दोनों जो मैंने बताया उसका मीनिंग क्या, सेम है। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का कोई पॉइंट है ओ, इसको हम लोग जंक्शन कहेंगे, क्या कहेंगे, जंक्शन। इसी को नोड के नाम से भी जानते हैं, ध्यान देना किस नाम से जानते हैं, नोड के नाम से। मान लीजिए इस जंक्शन पे करंट I1 आ रहा है, I2 आ रहा है,
I3 आ रहा है, I4 जा रहा है, I5 जा रहा है और I6 क्या हो रहा है, जा रहा है। ठीक है, देखिए तो अकॉर्डिंग टू केसीएल क्या होगा, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू केसीएल, अकॉर्डिंग टू केसीएल। तो पहले हम ये वाले स्टेटमेंट को ले लेते हैं, आने वाले करंट का सम जाने वाले की इक्वल कर दे रहे हैं। तो देखिए आने वाले करंट्स कौन कौन सा, I1 था, I2 था, I3 था, ये तीनों का सम, जाने वाले करंट्स I4, I5 और I6 के सम के क्या हो गया, इक्वल। ठीक है, देखिए और इसी को चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं जानते हैं, फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को। ये बता रहा है कि अलजेब्रिक सम जो होगा, जो भी करेंसीज पॉइंट या जंक्शन ऊपर मिलेंगे एक दूसरे के साथ, उसका किसके इक्वल रहेगा, 0 के इक्वल है। ठीक है ना, तो जब अलजेब्रिक सम को हम 0 के इक्वल लिखते हैं तो वहां पे करंट के लिए हमको साइन कन्वेंशन लगाना होता है। अब सोच रहे होंगे सर साइन कन्वेंशन करंट के लिए चिन्ह परिपाटी जिसको कहते हैं आप, ठीक है ना, यानी ये देखना होगा कि कौन सा करंट को पॉजिटिव लेना और कौन से करंट को नेगेटिव। तो काफी सिंपल है, देखिए याद रखेंगे आप, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन फॉर करंट, याद रखना इसको, काफी सिंपल काम। सिंपली आप इतना ही समझिए कि आई इन इज इक्वल टू पॉजिटिव, आई आउट इज इक्वल टू नेगेटिव। यानी जंक्शन में जो करंट इंटर करेगा उसको आप पॉजिटिव लेंगे, तो जो जंक्शन से बाहर निकलेगा उसको क्या करेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए I1 I2 I3 आ रहा था, प्लस में आ गया, I4 I5 I6 यहाँ देखिए फिगर में जा रहा था, कहाँ गया, माइनस में आ गया, और ये सबका सब किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। ठीक है ना, तो इसीलिए लॉ कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट एनी पॉइंट और जंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये। अब देखिए इसको हम यदि इक्वेशन फर्स्ट कर ले, ध्यान से देखिए, तो दोनों ये पहले देख लीजिए, दोनों इक्वेशन में तो कोई डिफरेंस है नहीं, देखकर ही आपको पता चल रहा है। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 1 यदि हम मान ले और इक्वेशन 1 में बोथ साइड्स हम t से मल्टीप्लाई कर दे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जरा, I1t प्लस I2t प्लस I3t इज इक्वल टू I4t प्लस I5t प्लस I6t लिख सकते हैं। बट आपने पढ़ा है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, करेंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, और क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, I टी। तो आप चाहे तो इसके लिए Q1, इसके लिए Q2, इसके लिए Q3 लिख सकते हैं। यानी देखिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q4 प्लस Q5 प्लस क्या हो जाएगा, Q6। अब ये Q1 Q2 Q3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी चार्जेज आवेश जंक्शन ऊपर आ रहा है उसको, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी चार्जेज उस जंक्शन से जा रहा है उसको। ठीक है ना, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे क्यू इन इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू आउट। मतलब केसीएल ये भी कहता है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी भी पॉइंट और जंक्शन पे चार्ज कभी भी इकट्ठा नहीं होता है, जमा नहीं होता है। मतलब जितने चार्ज जंक्शन पे आएंगे उतने ही चार्ज उस जंक्शन से क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। यानी आप कह सकते हैं कि केसीएल आपका क्या करता है जानते हैं, obeys the law of conservation of charge, क्योंकि जंक्शन पे आने वाले चार्जेज का सम उस जंक्शन से जाने वाले चार्जेज के सम के क्या है, इक्वल है। मतलब चार्ज जंक्शन पे ना तो क्रिएट हो रहा ना ही डिस्ट्रॉयड, जितने आ रहे हैं उतने जा रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि केसीएल जो है आपका वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किसको, चार्ज को ओबे करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को क्या करता है, ओबे करता है।
तो ये था हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको शॉर्ट में हम लोग केसीएल के नाम से जानते हैं, या फिर इसी का दूसरा नाम जंक्शन रूल भी। अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं केवीएल के बारे में। देखिए, तो केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इसको कहते हैं, और इसी का नाम क्या है, लूप रूल भी इसी का नाम है। ठीक है, ये बना हुआ है वोल्टेज के लिए। तो देखिए केवीएल क्या कहता है, कहता है सम ऑफ ईएमएफ्स, सम ऑफ नहीं, अलजेब्रिक सम ऑफ कहेंगे, अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स एंड प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन वेरियस ब्रांच ऑफ अ क्लोज्ड सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। याद रखना है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल क्लोज्ड सर्किट में जितने भी ईएमएफ्स के सोर्स लगे होंगे, वो ईएमएफ और उस क्लोज्ड सर्किट के अलग अलग ब्रांच में जो भी रेजिस्टेंस और करंट होंगे, उसका प्रोडक्ट का जो अलजेब्रिक सम होगा वो हमारा ऑलवेज किसके इक्वल रहेगा, 0 के इक्वल रहेगा। ठीक है, दैट इज, देखिए इसको मैथमेटिकली आप कैसे लिख सकते हैं, चाहे ईएमएफ के सम को समेशन क्या लिख सकते हैं, कि समेशन क्या लिखा जा सकता है, ध्यान देना है, कि प्लस प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस के सम को कैसे आप लिखेंगे, समेशन आई इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये किसका सम है, ध्यान देना है, अलजेब्रिक सम है किसका, ईएमएफ्स का, और ये किसका अलजेब्रिक सम है, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। यानी केवीएल कहता है कि किसी भी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट में जितने भी ईएमएफ के सोर्स लगे होंगे, वो सारे ईएमएफ और उसमें जितने भी रेजिस्टेंस लगे होंगे, उसके रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाला जो करंट होगा, उसके प्रोडक्ट का जो अलजेब्रिक सम होगा वो किसके इक्वल रहेगा, 0 के इक्वल रहेगा। ठीक है ना। अब अगर बात करें हम, देखिए तो ईएमएफ भी हमारा क्या है, वोल्टेज ही है, और करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है वो V इज इक्वल टू IR होता है। ये भी ऑलरेडी किसको रिप्रेजेंट करता है, वोल्टेज। तो ईएमएफ भी वोल्टेज है, सबको मालूम है, क्योंकि ओपन सर्किट में सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है, ईएमएफ कहलाता है। मतलब ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम ही है। ठीक है ना, इसको ईएमएफ हम भले ही करें और इसको प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस करें, बट दोनों क्वांटिटी क्या है, सेम। यानी शॉर्ट में आप ये भी कह सकते हैं कि केवीएल कहता है कि किसी भी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट के अलग अलग ब्रांच में जो भी वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड होगा, उस सब का अलजेब्रिक सम किसके इक्वल रहेगा, 0 के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केवीएल के लिए स्टेटमेंट। अब देखिए, अलजेब्रिक सम की बात आ गई तो फिर आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ भी करंट पॉजिटिव नेगेटिव होगा, यहाँ भी वोल्टेज या ईएमएफ जो होगा सेल का वो पॉजिटिव या क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो बिल्कुल होगा, क्योंकि अलजेब्रिक सम की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं करंट और ईएमएफ के लिए साइन कन्वेंशन हमको अप्लाई करना पड़ेगा, तब तो पता चलेगा कि कब करंट या ईएमएफ को पॉजिटिव लेना है और कब क्या करना है, नेगेटिव लेना है। तो देखिए साइन कन्वेंशन हम लोग करंट और वोल्टेज दोनों के लिए याद रखेंगे। ठीक है ना, देखिए साइन कन्वेंशन फॉर करंट, करंट के लिए साइन कन्वेंशन क्या होगा, देख लीजिए, करंट flowing in anti clockwise डायरेक्शन। जो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, आप उस करंट को क्या करेंगे जानते हैं, पॉजिटिव ले लेंगे। देखिए क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है ना, और जो करंट आपका फ्लो कर रहा होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको आप क्या करेंगे, नेगेटिव ले लेंगे।
आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप यदि क्लॉकवाइज वाला को पॉजिटिव मानेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज वाला को नेगेटिव मान लेना है, और एंटी क्लॉकवाइज वाला को पॉजिटिव मानेंगे तो क्लॉकवाइज वाला को क्या करना है, नेगेटिव मान लेना है। ठीक है, सेल के ईएमएफ के लिए साइन कन्वेंशन क्या होगा देखिए, साइन कन्वेंशन फॉर ईएमएफ ऑफ सेल, सेल के ईएमएफ के लिए साइन कन्वेंशन क्या होगा, तो याद रखना है जो सेल करंट को कहां भेजेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आप उसके ईएमएफ को क्या ले लेंगे, याद रखना पॉजिटिव, आप उसके ईएमएफ को क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। तो जो सेल आपका करंट को भेजेगा कहां, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आप उसके ईएमएफ को क्या ले लेंगे, नेगेटिव, आप उसके ईएमएफ को क्या ले लेंगे, याद रखना है नेगेटिव। तो देखिए ये हमारा करंट और ईएमएफ के लिए क्या हो जाएगा, साइन कन्वेंशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस लॉ को हम इस क्लोज्ड सर्किट या लूप की मदद से समझने का काम करेंगे, कैसे आप अप्लाई करेंगे केवीएल को। ठीक है, तो देखिए हमारे पास फिगर में एक क्लोज्ड सर्किट या लूप दिखाया गया। अगर बात करें तो इसमें दो पार्ट होंगे फिगर के, एक ए बी सी डी ए, दूसरा डी सी ई एफ डी। तो देखिए हम क्या करेंगे, कैसे यूज करेंगे, यूजिंग केवीएल फॉर क्लोज्ड लूप, क्या नाम देंगे, ए बी सी डी ए। क्लोज्ड लूप है तो जहां से नाम देना स्टार्ट करेंगे वहीं पे हम एंड करेंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं इसमें एक सेल लगा हुआ है जिसका ईएमएफ कितना है, ई है, और दिखाया गया है कि ये सेल जो मेन करंट को सप्लाई कर रहा है वो I1 प्लस किसके इक्वल है, I2 के इक्वल है। क्योंकि देखिए आर्म सीडी से करंट दिखाया गया I1, और यहाँ पे जो रेजिस्टर लगा है इसका रेजिस्टेंस R1 मान लीजिए। ठीक है, तो आर्म सीडी से करंट जा रहा है कितना, I1, और ईएफ से कितना जा रहा है, I2। मतलब क्लियर है कि मेन करंट कहीं ना कहीं I1 प्लस किसके इक्वल होगा, I2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, क्या कहता है केवीएल कि ईएमएफ और करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट का जो अलजेब्रिक सम होगा वो जीरो के इक्वल, बट साइन कन्वेंशन आपको देखना है करंट और किसके लिए, ईएमएफ के लिए। तो देखिए ये सेल जो करंट को भेज रहा है कहां भेज रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भेज रहा है। ठीक है ना, तो हम इसके ईएमएफ को क्या करेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, हम इसके ईएमएफ को क्या करेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। और आर्म सीडी में जो करंट चल रहा है देखिए ये भी कहीं ना कहीं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब इसको भी क्या करेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। तो देखिए करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट आप लिखेंगे तो कहीं ना कहीं क्या लिख रहा हूं, I1 R1 प्लस E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है ना, अब इसी केवीएल को यदि हम लूप सी डी एफ डी के लिए लागू करें तो क्या होगा, देखिए यूजिंग केवीएल फॉर क्लोज्ड लूप, नाम दे देंगे डी सी ई एफ डी। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या देख रहे हैं आप, I1 चल रहा है किधर, बात करें तो I1 को अब हम किधर मानेंगे, इसके लिए देख लीजिए I1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माना जाएगा, तो I2 किधर माना जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये इधर से ऐसे आ रहा है और ये इधर से ऐसे जा रहा है। ठीक है ना, तो इस वाले लूप के लिए I1 कहां हो जाएगा हमारा, क्लॉकवाइज में, तो I2 कहां हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में। मतलब इसको लेंगे प्लस में तो इसको लेना पड़ेगा कहां, माइनस में। तो देखिए अगर इसको हम प्लस में लेते हैं तो इसको माइनस में लेना पड़ेगा, या इसको माइनस में लेंगे तो इसको कहां लेना पड़ेगा, प्लस में। तो चलिए इसी को प्लस में ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, I2 R3 प्लस
I2 R2, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में है तो ये दोनों से फ्लो होने वाला करंट सेम रहेगा जो कि I2 के इक्वल रहेगा। और इसको कहाँ ले लेंगे हम, माइनस I1 R1। इसको किसके इक्वल लिखेंगे, 0 के इक्वल। क्यों, क्योंकि इस वाले क्लोज्ड लूप में कोई भी ईएमएफ का सोर्स कनेक्टेड ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे तो ईएमएफ लिखना नहीं हमको। अब ये सीधा तीनों का अलजेब्रिक सम किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग केवीएल का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।